हेलो दोस्तों, आज मैं यस बैंक की बात करने वाला हूं। यस बैंक के स्टॉक में लगातार गिरावट का माहौल ही हमको दिखाया जब से इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन फ्राइडे वाले दिन इसमें हमने हरे निशान में कारोबार भी देखा जा सकता था। इस स्टॉक के अंदर तेजी नहीं बन पा रही है, जबकि पिछले एक साल से अपने परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार कर रहे हैं। उसके पीछे की जो मेन वजह है वो है एनपीए, और एनपीए की रिकवरी को लेकर के यस बैंक लगातार कोशिश कर रहा है, लगातार एक्शन में है कि इनके एनपीए की रिकवरी की जाए। और एमडी की तरफ से एक लेटेस्ट इंटरव्यू भी आया है, उन्होंने भी पिछले साल के बारे में भी काफ़ी कुछ बोला है। इसके अलावा बैड बैंक से जुड़ी हुई भी कुछ अहम खबरें आ रही हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में भी कुछ पॉजिटिविटी हमें दिखाई दी है। तो ओवरऑल काफ़ी कुछ यस बैंक के लिए है। इस वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप यस बैंक में इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं या यस बैंक में आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बना रखा है। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं उसमें जल्दी आपके लिए नए नए शेयर्स वगैरह की टारगेट्स के साथ में आपके लिए सजेशंस लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस स्टॉक का कारोबार। इस स्टॉक में फ्राइडे वाले दिन हमने मॉर्निंग में देखा था, ये 13 रुपीज़ 55 पर अपनी ओपनिंग देता है, 13 रुपीज़ 90 का हाई बनाता है और 13 रुपीज़ 50 का लो बना करके 13 रुपीज़ 70 पर अपनी क्लोजिंग देता है। लगभग इसमें 1.5% की हमने तेज़ी देखी थी इसमें फ्राइडे वाले दिन, और इसमें कारोबार एज यूजुअल अच्छा ही होता दिखाई दिया है। अगर हम इसकी ट्रेडेड क्वांटिटी की बात करते हैं बीएसई में, तो लगभग 2.5 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग होती है बीएसई में, जिसमें से लगभग 36.38% की डिलीवरी उठाई जाती है। हम कह सकते हैं लगभग 90 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठाई जाती है। इसमें म्यूचुअल फंड्स ने भी काफ़ी अच्छी खरीदारी करी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कुछ डेटा भी दिखाया था उससे रिलेटेड। इसमें वॉल्यूम भी हमने बहुत बढ़िया देखा है। अगर हम एनएसई की बात करते हैं तो लगभग 16 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स की ट्रेडिंग देखी गई थी, जिसमें से लगभग 37% की डिलीवरी उठाई गई है। तो इसके अंदर अच्छी खरीदारी लगातार जारी है। फ्राइडे को बाकी स्टॉक्स में गिरावट थी। बीएसई भी लाल निशान में कारोबार कर रहा था, निफ्टी 50 भी लाल निशान में था, निफ्टी बैंक भी लाल निशान में था, पीएसयू स्टॉक्स भी लाल निशान में थे, मैक्सिमम प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर भी लाल निशान में था। लेकिन यस बैंक के अंदर हमें हरे निशान में ही कारोबार देखने को मिल रहा था। यस बैंक के सीईओ ने कुछ बातें अहम बताई हैं, वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं। उन्होंने बताया कि वो यस बैंक की ग्रोथ को लेकर के, डिपॉजिट्स और लोन बुक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा हुआ है। जैसा कि उन्होंने एक साल पहले टारगेट सोच रखे तो उन्होंने वो चीज़ें अचीव भी करी हैं। उन्होंने लगभग 55% एंड 42% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ करी है, जो कि यस बैंक के लिए एक बहुत बढ़िया उपलब्धि है। धीरे धीरे करके लोगों का विश्वास यस बैंक पे बढ़ रहा है, लोग अपने पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं। यस बैंक के बिजनेस को कहीं ना कहीं ग्रो करने की तरफ एक अच्छा मोमेंटम मिलता दिखाई दे रहा है। टाटा के साथ भी इन्होंने टाई अप्स किया है, कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए, एमएसएमईज के लिए भी कही है कि इन्होंने टाई अप्स करे हैं। अगर हम इनके प्रोविजनिंग की बात करते हैं, जिसकी वजह से इनको लॉस हुआ था, लगभग 79% उन्होंने इस चीज़ के तहत एनपीए कवर किया है। इसके लिए वो लगातार काम करते जा रहे हैं और उनका जैसा कि टारगेट है कि इस बार वो कम से कम मिनिमम 5,000 करोड़ की एनपीए की रिकवरी करके दिखाएंगे एक साल के भीतर। तो वो उसकी तरफ हर तरफ से जोड़ तोड़ से कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि डीएचएफएल इंसॉल्वेंसी का वाला केस है, उसमें भी मैं आपको बता दूं, कपिल वाधवान ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है ये बात कि पिरामल इंटरप्राइजेस ने जो उसको खरीद लिया है ना दिया जाए, हमको वापस किया जाए, हम इस बिज़नेस को दोबारा स्टेबल करेंगे, अच्छे लेवल पर ले जाएंगे और 7 ईयर्स में सारा बैंक्स का पैसा रिटर्न कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर उनकी बात को सुनता है और बैंक्स वगैरह को बोलता है, और अगर बैंक इस चीज़ को कंसीडर करते हैं, तो वो बैंकिंग सेक्टर्स के लिए भी अच्छा होगा और कहीं ना कहीं डीएचएफएल के लिए भी बढ़िया होगा। क्योंकि पिरामल इंटरप्राइज इसको लगभग 37 या 38,000 करोड़ पे खरीद रहा है, लगभग 53,000 नीचे खरीद रहा है। और अगर उतने में वो पैसा फिर बैंक्स वगैरह को कर्जा चुकाते भी हैं तो लगभग काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऐसा होगा जो कि राइट ऑफ करना पड़ेगा बैंक्स को। लेकिन अगर कपिल वाधवान जी ने जो बात कही और वो चीज़ होती है, तो इतना पैसा बैंक्स वगैरह को राइट ऑफ नहीं करना पड़ेगा। इसमें भी बैंकिंग सेक्टर जो है वो 2 भागों में बंट गया। कुछ लोगों का कहना है कि पिरामल एंटरप्राइज को दे देने दो, जो पैसा मिलेगा कहीं ना कहीं कुछ लेवल तक रिकवरी होगी। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर पिरामल एंटरप्राइज ले लेता है, उसके बाद में जो रिकवरी होगी उनमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट को राइट ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर कपिल वाधवान जी पैसे को चुकाएंगे तो इतना ज़्यादा पैसा राइट ऑफ करना नहीं पड़ेगा, बहुत ही कम पैसे को राइट ऑफ करने के चांसेस बनेंगे। तो अगर ये चीज़ हो जाती है तो भी ये यस बैंक के लिए और बाकी बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बहुत बढ़िया खबर होगी कि उनका पैसा कहीं ना कहीं से रिकवर होता हमें दिखाई देगा। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करते हैं, जैसा मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, तो इस टाइम इसमें एक डब्ल्यू शेप रिकवरी हमें दिखाई दे रही है। जैसा कि मैं आपको चार्ट में दिखा दूं, इसमें एक डब्ल्यू बनता दिखाई दे रहा होगा। अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक भी जानते हो तो आप समझ जाएंगे।
कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल हमें बनती दिखाई दे रही है और डब्ल्यू शेप रिकवरी का मतलब होता है इस स्टॉक के अंदर अब हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब मेरी बात को ना मानते हुए आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि डब्ल्यू शेप रिकवरी स्टॉक मार्केट में क्या होती है, तो गूगल पर भी आपको ये समझ आएगी कि आप ये देखिए इस तरह से जब रिकवरी होती है तो स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनता है और स्टॉक अच्छे लेवल्स पर जा सकता है। तो इस स्टॉक के अंदर टेक्निकल इंडिकेटर्स भी ये बात कह रहे हैं कि आप इस स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इसमें काम करना होगा। एक और मैं आपको बड़ी खबर बता दूं, बैंक की जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसमें आरबीआई ने इस बार किसी भी तरह की ईएमआई को लेकर राहत नहीं दी है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर्स को डर भी था कि अगर आरबीआई फिर से कोई राहत देता है तो उसका असर बैंक्स पर पड़ता है और बैंक्स के लिए दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसलिए किसी भी तरह की ईएमआई पर कोई भी राहत नहीं दी गई। हालांकि ईएमआई पर राहत देने से आम जनता को थोड़ा प्रॉफिट होता है, थोड़ा फायदा मिलता है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर्स वगैरह को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और एनपीए रिकवरी के लिए बैड बैंक वगैरह का भी जैसा कि ऐलान किया गया था 1 फरवरी को, जून के महीने से स्टार्ट हो जाएगा और वो हमें स्टार्ट होता भी दिख रहा है। स्टार्टिंग में जैसा कि आरबीआई की नॉर्म्स वगैरह है, लगभग 15% के आसपास का जो है परचेज वैल्यू पर बैड लोन जो है वो कैश अप किया जाएगा। तो उसके तहत भी हमें बैड बैंक के तहत भी एनपीए की रिकवरी होती दिखेगी और बैड बैंक उन एनपीए को रिकवर करेगा जहां से एनपीए की रिकवरी बिल्कुल भी संभव नहीं होगी। जो बैंकक्रप्ट हो चुके हैं वहां से बैड बैंक रिकवर पैसा करेगा। इन दोनों खबरों के चलते भी यस बैंक में हमें अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा और ये दोनों खबरें और भी बैंकिंग सेक्टर्स के लिए अच्छी हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा एनपीए है इस टाइम पर। और साथ ही में जेट एयरवेज की तरफ से भी 8 जून को एक बैठक होने वाली है और अगर उस बोर्ड में ये फैसला होता है कि हम जेट एयरवेज को दोबारा से ऑपरेशनल करते हैं तो उसके लिए जैसा कि आपको पता है कि यस बैंक के अलावा और भी लोगों का कर्जा है जेट एयरवेज के, तो ऑपरेशनल करने के लिए जेट एयरवेज को पहले अपने कर्जे को चुकाना होगा। जब वो कर्जे को चुकाएंगे वो तभी जेट एयरवेज को ऑपरेशनल कर सकते हैं। तो अगर वो डिसीजन लेते हैं कि हाँ हम जेट एयरवेज को ऑपरेशनल करेंगे तो कहीं ना कहीं यस बैंक का एनपीए वहाँ से भी रिकवर होता हमें दिखाई देगा। और रिलायंस की तरफ से भी आपको पता है एनपीए की रिकवरी कहीं ना कहीं हुई है कुछ, जैसा कि उन्होंने सांता क्रूज वाला उनका हेडक्वार्टर ले लिया है, उसे एक्वायर कर लिया है और भी 1-2 छोटी मोटी फर्म्स हैं जहां से उन्होंने पैसे की रिकवरी के लिए उनकी प्रॉपर्टी वगैरह को जब्त किया है। और एनसीईआरटी ने भी आदेश दिया है कि रिलायंस ग्रुप का जो भी स्विस बैंक वगैरह में अकाउंट उनकी डिटेल्स भी मांगी गई हैं वो भी मिलती हैं, तो वहाँ से भी पैसे की रिकवरी हमें दिखाई देगी। तो यस बैंक में हर तरफ से एनपीए की रिकवरी भी की जा रही है, वो अपने बिजनेस को ग्रो भी कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके हम यस बैंक को स्टेबल कर पाएँ, एक जगह पर रोक पाएँ और इसका परफॉर्मेंस सुधार पाएँ। यस बैंक में जो लोग ये समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आज खरीदेंगे 1 महीने में 15 दिन में रॉकेट बन जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरे दोस्तों। अगर आपको यस बैंक से पैसा कमाना है तो आपको यस बैंक में पैसा इन्वेस्ट करके रुकना पड़ेगा। जब यस बैंक के Q2, Q1, Q3 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट अच्छे आते दिखाई देंगे, उसके बाद में हम कह सकते हैं कि यस बैंक हमें अच्छे रिटर्न्स देगा 2 साल के नज़रिए से। लेकिन 2 महीने में 1 महीने में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हो सकता है यस बैंक में फिर से 16-17 रुपए आ जाएं, फिर से वो 12-13-14 पर भी आ सकता है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो में यस बैंक को रख सकते हैं। 2 साल के नज़रिए के साथ में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। आप अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंग काम करिए ना। आप अगर आपने 1 लाख का पोर्टफोलियो बना रखा है तो आप उसमें 15,000 रुपये के यस बैंक को रख सकते हैं। मैं अपने परसेप्शन से बात कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही करिएगा उन चीज़ों को। मैंने आपको एक एडवाइस दी है, एक ही स्टॉक में पूरी कैपिटल ना फंसाएं, चाहे वो जितना भी मजबूत स्टॉक क्यों ना हो। मेरी राय में आपको यस बैंक को होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि जब ये अच्छा चलेगा तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। क्योंकि यस बैंक अपने पुराने टाइम में बहुत बढ़िया स्टॉक था। जब से राणा कपूर वगैरह ने फ्रॉड करा है, डिफ़ॉल्ट हुआ है, तब से इस बैंक की ये हालत हो गई है। तो मेरी राय में आप यस बैंक को होल्ड करिए। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से चार्ट वगैरह पर रिसर्च के बाद कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।